राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया कि गलवान में भारतीय तिरंगा ही अच्छा लगता है। तो गलवान घाटी में भारतीय तिरंगा नहीं लहराया, यह ज्ञान आपको कहां से आया? नंबर एक। नंबर दो, कांग्रेस पार्टी के नेता श्रीनिवास, उन्होंने ट्वीट किया कि गलवान घाटी के भारत वाले हिस्से में चीनी झंडा भारत वाले हिस्से में लहराया गया। यह ज्ञान कहां से अर्जित हुआ सर? ये दो सवाल मेरे थे। तो आज जब ये खबर आई तो विधिवत रूप से भारतीय सेना या विदेश मंत्रालय के आधिकारिक सूत्र से क्यों नहीं आई, और सूत्रों के हवाले से एएनआई को क्यों बोला गया? ये डर क्यों मन के अंदर है कि अपने इलाके में हम तिरंगा फहराएंगे लेकिन उस पर क्लेम नहीं करेंगे? ये नहीं सर, सेना नहीं डरती सर। अमन जी ये आपने सेना को डर लग गया, सेना ने तस्वीर। मुझे तो दुख है कि सेना को पराक्रम का सबूत देना पड़ रहा है, मुझे तो दुख है इस चीज। आपके दिल में दर्द होना चाहिए कि कुछ जगहों पे चीनी घुसे, प्रधानमंत्री जी के बोलने के बावजूद कि कोई नहीं घुसा, 13 राउंड की बातचीत हो गई है, वापस नहीं जा रहे हैं। ये दर्द आज आपके दर्शकों के आगे आपके दिल से निकलना चाहिए। ठीक है सर, मैंने इसलिए क्यों नहीं है? ठीक है सर, मैंने इसलिए आपको मंच दिया सर कि मेरे को तो नहीं है भरोसा। मैं तो बोल रहा हूं ना, मैं तो यहाँ डंके की चोट पर कह रहा हूं कि मुझे सेना पर भरोसा है। किसी की हिम्मत, हैसियत, औकात नहीं है कि भारतीय सेना पीएलए पर, मतलब वो आज घुस जाएंगे सर। हड्डियां तोड़ दी उन लोगों की, किसी की हिम्मत नहीं है कोई घुस जाए। अब नहीं है सर, मुझे नहीं है भरोसा। मेरे भारत 1-1 इंच के लिए 56 इंच का सीना दिखा रही है भारतीय सेना। किसी की हिम्मत, हैसियत, औकात नहीं है सर। अब नहीं घुसेंगे वो, उनकी हड्डियां तोड़ दी गुरदीप। देखिए अमीश भाई, मैंने बड़े शांति से सुना। अमन बोल रहा हूं सर, सॉरी अमन भाई, मैंने बड़े शांति से बोला और अमन भाई बड़े शांति से मैं जवाब दूंगा। मुझे लगता है देश के विषय में डिस्कशन कर रहे हैं, आराम से डिस्कशन करें, हमें लड़ना नहीं है। देखिए अमन भाई, एक कंटेंशन है, एक वीडियो चला चाइना की तरफ से, उनके ग्लोबल टाइम्स ने चलाया, और जो वीडियो था नए साल के उपलक्ष्य पर कि चाइनीज जो है वो गलवान वैली में, जो इंडिया के साइड का गलवान वैली है, वहां पर वो अपने चाइनीज फ्लैग को अनफर्ल कर रहे हैं। ठीक उसके बाद राहुल जी का ट्वीट आया कि यहां अगर तिरंगा होता तो अच्छा होता। समझने वाले समझ गए, ना समझे, जो नहीं समझे वो ना समझे, वो अलग विषय है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, देश भी जानता है राहुल जी ने किस संदर्भ में ट्वीट किया। देखिए यहां बड़े लोग बैठे हुए हैं, अधिकारी बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछ लीजिए। चाइना नहीं चाहता है कोई डायरेक्ट वार, चाइना चाहता है साइबर वॉर, चाइना चाहता है बायोलॉजिकल वॉरफेयर, चाइना चाहता है प्रोपेगेंडा वॉर, चाइना चाहता है कि नॉन काइनेटिक वॉर हो, ताकि उनको किसी प्रकार से उनके जो वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण उनकी जो जनसंख्या आर्मी में है वो घटे ना। किसी भी कीमत पे नॉन काइनेटिक वॉर हो, प्रोपेगेंडा वॉर हो, उसी में हम उलझे रहे, और यही हो रहा है। आज जो डिबेट कोरोना पे होना चाहिए या किसी और विषय पे होना चाहिए, आज हम एक इश्यू जो इश्यू नहीं है। देखिए आप दोनों वीडियोस को कंपेयर करिए। चाइना ने अपने इलाके में, अपने टेरिटरी में एक झंडा फहराया, जहां के जो पत्थर थे वो काले रंग के हैं। आपने अभी देखा जो पत्थर आपको दिख रहे हैं वो ऑरेंज कलर के हैं, जहां इंडियन आर्मी ने अपना झंडा, हमारा झंडा ट्राई कलर दिखाया है। उसके बावजूद हम इस डिबेट में पड़े हुए हैं। और अमन भाई, ये पहली बार नहीं हो रहा है जो हम इस डिबेट में पड़े हुए। जब हम पाकिस्तान के ऊपर, मैं तो आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए। जब पाकिस्तान के ऊपर नहीं, एक सेकंड आप पूछिएगा, लेकिन पहले संबित कंप्लीट करेंगे, क्षमता रखिए, संबित कंप्लीट करेंगे, उसके बाद गुरदीप जी आप बोलिए। थोड़ा सहने की क्षमता रखिए। हाँ नहीं, सवाल लेंगे आप, पहले संबित कंप्लीट करेंगे उसके बाद। अमन भाई, ये संबित आप बोलिए, आप कंप्लीट करिए। ये घुसपैठ नहीं करेंगे, शांति से सुनेंगे। देखिए जब पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक होता है, जब पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक होता है, तब भी इंडिया को एक्सप्लेन करना पड़ता है, तब भी डीजीसीए को एक्सप्लेन करना पड़ता है। आप याद करिए जब हमारे 20 जवान शहीद हुए थे 2020 में, उस समय भी इंडिया ने कहा था कि हम शहादत से पहले हमारे जवानों ने कई लोगों को मारा है, चीन के पीएलए की आर्मी को मारा है। उस समय भी हमें समझाना पड़ा। ये तो कांग्रेस तो मानने को तैयार नहीं थी, ये तो कह रहे थे हम ही मर गए। हॉस्पिटल में जब हमारे लोग हॉस्पिटलाइज थे, आर्मी के जवान जब हॉस्पिटलाइज थे, जब आर्मी के जवान हॉस्पिटलाइज थे, तो कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया ये तो नकली वीडियो है, ये नकली वीडियो है, ये हॉस्पिटलाइज नहीं है, इनमें से ये सारा कुछ फैब्रिकेटेड वीडियो इंडियन आर्मी ने और बीजेपी ने डाला है। जब प्राइम मिनिस्टर देखने गए थे, आपको याद होगा। तो ये हम कांग्रेस को बैठ के समझाते रहे। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, इसका जवाब दीजिए। ऐसा क्यों होता है जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं, वो किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ षड्यंत्र करते हैं? आपको क्या लगता है? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी 70 वर्षों तक हिंदुस्तान में उनका परिवार राज करता रहा, ये सब ऐसे ही हो रहा है। अमन भाई, लेट मी एक्सपोज देम। नहीं अमन भाई, मुझे आप 10 सेकंड दीजिए। मैं 8 कहा कि कोई घुसा नहीं।
वो पूछा नहीं, आपने नहीं, कहा इसका गुरदीप जवाब- जी आपको इसका पूरा टाइम जवाब दूंगा। देना पड़ेगा। जी अमन गुरदीप भाई। जी आपको टाइम दूंगा, लेट हिम कंप्लीट। नहीं, नहीं। सर एक- मैं आपको एक- पूरा अमन भाई, टाइम मैं दूंगा। 10 मिनट उनको सुना हूं। आपको 10 मैं मिनट दिए उनके सर, बीच मैंने में 10 मिनट दिए आपको। मैंने बीच में एक सेंटेंस नहीं बोला अमन भाई। अमन भाई, मैंने मैंने इस कांग्रेस पार्टी के बीच में एक शब्द नहीं कहा अमन भाई। हाँ आप कंप्लीट करिए, कोई फिर कटसी नाम गुरदीप की जी कोई चीज है ना। संबित फिर गुरदीप जी को आपको देखिए- पूरा टाइम दूंगा सर मैं। देखिए अमन भाई, मैं आपको आज यहाँ चैनल पे बताता हूँ, ये आपको क्या लगता है कि ये अनायास ही ऐसे ट्वीट हो जा रहा है? ये ऐसे ही राहुल गांधी कोई कॉफी पीते पीते, चाय पीते पीते ट्वीट कर देते? नहीं अमन भाई, ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। 2008 में सोनिया जी का और राहुल जी का चाइना जाना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ उनका एक MOU होना, जिसमें वो कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ बहुत सांठगांठ रखेंगे, चुप चुप के मिलना, बीच में वो कैलाश मानसरोवर के नाम पे फिर चाइना चले जाना, आज फिर राहुल गांधी कहाँ है, नो वन नोज द डेस्टिनेशन, और इस प्रकार की बातें हो रही। देखिए आप, ये गांधी परिवार जो है ना, आप समझ लीजिए, ये गांधी परिवार अपने परिवार के सत्ता में रहने के लिए अगर हिंदुस्तान को बेचना भी पड़े, हिंदुस्तान की आर्मी को बेचना पड़े, तो ये बेचने को तैयार है। इस बात को आप बिल्कुल गांठ बांध के रखिए। मैं बिल्कुल सच्चाई कह रहा हूँ, दो टुक कह रहा हूँ, और मुझे कोई डर नहीं है, दो टुक सच्चाई कह रहा हूँ। और मुझे अपने आर्मी के ऊपर, मुझे इंडिया की सरकार के ऊपर और अपने तिरंगे के ऊपर 100 पैसा भरोसा है, 100% मुझे भरोसा है अपनी आर्मी, अपने तिरंगे और अपने सरकार के ऊपर। मैं चाइना की आर्मी, चाइना की सरकार और चाइना के झंडे पर विश्वास नहीं करता हूं। राहुल गांधी विश्वास करें उनके ऊपर। ठीक है, अब गुरदीप जी अब आप बोलिए सर, एक एक करके बोलेंगे ना, समझ में आएगा सर। अब आप बोलिए गुरदीप जी। एक एक करके इनके सवालों का जवाब, एक एक करके। पहली बात, इन्होंने ये गुरदीप जी, आप मेरे बीच में बहुत चिल्लाया है आपने, मैं भी थोड़ा थोड़ा बीच में आपको ऐसे ही जताता रहूंगा। एक एक करके आप बोलते रहिए, आप मेरी आवाज को उठा दीजिएगा ताकि उनकी आवाज का मेरी नहीं, मैं आवाज नहीं उठाऊंगा गुरदीप जी, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मतलब बीच में क्यों चिल्लाते हैं आप? देखिए, पहले तो संबित जी, आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि मोदी जी ने कहा ना कोई आया ना कोई गया, और उसके बाद 13 राउंड की बातचीत भारतीय सेना, चीनी सेना, मैं सीधा ठोक के कहता हूँ, ना कोई आया ना कोई गया। ये चमत्कार कैसे हुआ? अगर कोई आया नहीं तो ये बातचीत कैसे हुई? कब्जा हुआ तो आपके कांग्रेस के सत्ता के समय हुआ। जो जमीन गई है वो कांग्रेस के समय गई है, हमारे समय में कोई आया ना कोई गया। हम जानते हैं पाकिस्तान को किस प्रकार सबक सिखाना है, चीन को किस प्रकार सबक सिखाना है, ये हम जानते हैं। 2020 में डरते नहीं है हम। आप इनको शांत कीजिए, मैं बोलने नहीं दूंगा इनको भी। आपका प्रोग्राम पूरा मत बोलने दीजिए, कोई बात नहीं है। चलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप दोनों एक दूसरे के टाइम ना बोले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जनरल प्रसाद भी वेट कर रहे हैं, उनके पास मुझे जाना है। एक एक करके बोलेंगे सर प्लीज। दूसरी बात, इन्होंने इतने सारे आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगा दिए, जैसे कांग्रेस पार्टी तो चीनी जनता से वोट लेके जीतती आई